सीधे कटान है। सीधे यहाँ से लगभग यहाँ से कई किलोमीटर तक आप देखेंगे जिस तरीके से मिट्टी को चीरते चीरते गंगा बाढ़ का पानी अब तोड़ रहा है, खेतों को तोड़ रहा है और तोड़ते तोड़ते फिर ये इलाका सुनसान बन जाएगा। किसान के खेत हो जाएंगे बर्बाद हो चुके हैं। ये कटान को दिखाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से नेता कटान को देख रहे हैं, लेकिन चंदन अपनी आंखें बंद किए हैं। जी जरूर, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां हैं कि ये जो मैं कटान को दिखा रहा हूँ, ये खेत है दोस्तों। मेरे कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएं। बाढ़ आई है, किसान परेशान है, बाढ़ चली जाएगी, लेकिन जिस किसान के खेत हैं, जो 12 महीने जीविकोपार्जन करता है, ये आस में कि मेरा परिवार खुशहाल रहेगा, 2 दाने का निवाला मिलेगा, हमारी जिंदगी कटेगी, उस किसान के लिए जो हम ये दुम्द भरते हैं, ये हवाला देते हैं कि किसान को हम देखते हैं, किसान के सुख दुख के साथी हैं। मैं उनकी बात बता रहा हूं, उनकी व्यथा जो वो कह रहे हैं। कौन सुन रहा है? कौन नेता सुन रहा है? ये कटान लगातार दोस्तों, जो मेरे कैमरामैन सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही है पूरा कटान। मैं कहूं हर खेत अब किसान का बर्बाद। ये इलाका है गाजीपुर जिले का, जो कि इस समय एक युवा किसान ये बता रहे हैं का पानी बढ़ रहा है, और जिस तरीके से गांव के रिहायशी इलाकों में ये पानी जा रहा है, खतरा बढ़ गया है। गाजीपुर जिले में हम स्थित हैं। मैं सुशील तिवारी। ये गांव पड़ता है युवराजपुर, और युवराजपुर गांव की स्थितियां अगर मैं बता दूं तो ये गंगा का इलाका है, और लगभग यहाँ पर लगभग 80% जो यहाँ के किसानों के खेत हैं, ये गंगा की गोद में ही पड़ते हैं। और स्थितियां इतनी भयानक हैं कि बाढ़ तो आई, बाढ़ गई, बाढ़ फिर आई, लेकिन कटान की समस्या किसानों की इतनी बड़ी हो चुकी है कि किसान एकदम परेशान है। कुछ युवा किसान हैं, हम उनसे बात भी करते हैं, लेकिन जरा कटान को दिखा दें। मेरे कैमरामैन जरा कटान को दिखा दें। ये कटान है, आप इस कटान को देख रहे हैं। जिस तरीके से पानी की मैं धार को दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये पानी जैसे जैसे इस मिट्टी में लग रहा है, तोड़ रहा है, ये मिट्टियों को तोड़ रहा है, और स्थितियाँ काफ़ी भयानक है। मेरे कैमरामैन अगर वहीं से मुड़ जाएं, देखिए सीधे कटान है। सीधे यहाँ से लगभग यहाँ से कई किलोमीटर तक आप देखेंगे जिस तरीके से मिट्टी को चीरते चीरते गंगा बाढ़ का पानी अब तोड़ रहा है, खेतों को तोड़ रहा है, और तोड़ते तोड़ते फिर ये इलाका सुनसान बन जाएगा। किसान के खेत हो जाएंगे बर्बाद हो चुके हैं। मैं ग्राउंड से आया हूं, मैं बात करता हूं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन सिंह पड़ेगा। चंदन, अगर हम कहें आप लोगों ने खेती भी की थी, लेकिन मैं देख रहा हूं कटान की समस्याएं फिर लगातार बढ़ रही है। देखिए भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी पिछले 5 साल से इस ग्राम सभा युवराजपुर में कटान जितनी तेज़ी से चल रही है, आज तकरीबन इस साल हमें लगभग लग रहा है कि ये हमारा जो ग्राम सभा है, इसकी लंबाई तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की लंबाई होगी। आगे हमारी पड़ोस में गांव है बवाड़ा से लेके, और पास के पड़ोस के गांव में पटकनी। इन दोनों गांव के बीच में तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की हमारी गांव की लंबाई होगी। और यहाँ पे तकरीबन इस साल लगभग हमको लग रहा है कि 6 से 7 हेक्टेयर भूमि अब तक गंगा में समाहित हो चुकी है। और मैं अपने आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के क्षेत्राधिकारी, उच्च अधिकारी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये हम तकरीबन 5 से 10 साल से देख रहे हैं कि यहाँ ये लोग नदारत हैं। यहाँ एक भी जनप्रतिनिधि, क्षेत्राधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ पे मौके पे आके इस मौके पे जो घटना घट रही है, कटान चल रहा है, यहाँ पे अब तक कोई भी आने वाले नहीं है। लेकिन ठीक है, हम आपसे कहें डबल इंजन की सरकार है, और जो भी बड़े मंत्री हैं, अगर किसान को दुश्वारियां हैं, कटान हो रहा है, तो उच्च अधिकारियों तक तलब करवा सकते हैं। मैं कहूं उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर हम कहें तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में भी है। किसान की समस्याओं को रूबरू अगर वहाँ तक कोई क्या ले पाया, कोई यहाँ का नेता अगर बीजेपी का, जैसे युवराजपुर है और भी गाँव है, लेकिन युवराजपुर की स्थितियाँ दोस्तों काफ़ी चिंताजनक हैं। जो भी लोग हैं, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, आप जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है, लोग देख रहे हैं,
सोशल मीडिया के माध्यम से कटान को देख रहे हैं, थोड़ा दिखाइए, फिर दिखाइए, ये कटान को दिखाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से नेता कटान को देख रहे हैं, लेकिन चंदन अपनी आंखें बंद किए हैं। जी ज़रूर, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामियां हैं या इसको कहें लापरवाही है। अगर जनप्रतिनिधि होगा, मैंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से आए साल में मैं मेरे फेसबुक अकाउंट पे देखेंगे, मैं हर साल इस कटान को वीडियो के माध्यम से डालता रहता हूँ कि भाई कभी ना कभी ये कहीं बड़े स्तर के अधिकारियों तक जाए, कोई जनप्रतिनिधि के पास तक वीडियो जाए, अगर वो देखे, इस पे विचार करे, इस समस्या को आदरणीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास इस समस्या को लेके जाएं, बताएं कि नहीं आने वाले समय में भैया ये स्थिति इतनी भयावह होने वाली है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से अब मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पे आबादी है। और वो अब समय उतनी अब कम ही शेष समय होगा, मुश्किल से और 2 से 4 साल का समय होगा कि ये कटान संभवतः वहाँ तक चला जाएगा। देखिए, ये जो चंदन बता रहे हैं दोस्तों, जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जो खेत है, आगे भी खेत थे, लेकिन मैं कहूँ बाढ़ का पानी आया, कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई। अगर यहाँ ये सब खेत है, लेकिन धीरे धीरे ये कटान एकदम बढ़ रही है। जो मेरे कैमरामैन है जो कि आपको दिखा रहे हैं, मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, साफ हो तो ना। ये देखिए, ये जो मैं कटान को दिखा रहा हूँ, ये खेत है दोस्तों। मेरे कैमरामैन थोड़ा जूम करके दिखाएं, लेकिन ये कटान जिस तरीके से है, देखिए देखिए, ये कटान जिस तरीके से है, ये पानी इसी तरीके से अंदर आ रहा है और ये स्थितियां काफ़ी भयावह है। बाढ़ आई है, किसान परेशान है, बाढ़ चली जाएगी, लेकिन जिस किसान के खेत हैं, जो 12 महीने जीविकोपार्जन करता है, ये आस में कि मेरा परिवार खुशहाल रहेगा, 2 दाने का निवाला मिलेगा, हमारी जिंदगी कटेगी, उस किसान के लिए जो हम ये दुम्द भरते हैं, ये हवाला देते हैं कि किसान को हम देखते हैं, किसान के सुख दुख के साथी हैं। मैं उनकी बात बता रहा हूं, उनकी व्यथा जो वो कह रहे हैं, कौन सुन रहा है, कौन नेता सुन रहा है। ये कटान लगातार दोस्तों, जो मेरे कैमरामैन सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जा रही है, पूरा कटान कटान, मैं कहूं हर खेत अब किसान का बर्बाद। ये इलाका है गाजीपुर जिले का, जो कि इस समय एक युवा किसान ये बता रहे हैं। आखिर लोग देख नहीं पाते, पानी का बॉन्डर मचा हुआ है। जी देखिए, अभी इस साल अब हमको लग रहा है कि 2 बार बाढ़ आके चली जा चुकी है और ये तीसरी बार फिर से बाढ़ आने की संभावना है। लगभग पानी अब वहाँ तक आप देख रहे हैं पहुँच भी चुका है। और यहाँ पे मैं तो पहले कहूँगा कि यहाँ के जो लेखपाल हैं, उनको यहाँ पे आके मौके पे इस आपदा, जो इतनी बड़ी आपदा हो रही है, इसको यहाँ पे आएँ, उसको लिखित तौर पे इसको देखें और ले आके अपने बड़े उच्च अधिकारी को दें। अगर ये जनप्रतिनिधि के माध्यम से नहीं पहुँचता, ये क्षेत्राधिकारी उच्च अधिकारी के माध्यम से भी पहुँचे। यहाँ ये जो आप खेत देख रहे हैं, ये कृषि योग्य खेत है अभी। लेकिन किसी ने अब तक ये नहीं कहीं एसडीएम से भी कोई कहा होता, एसडीएम आके देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं। यहाँ पे मैं आपको वही बता रहा हूँ भैया, यहाँ पे जनता को भी मैं यहाँ पे दोषी मानता हूँ कि अभी तक हमारे ग्राम सभा से भी कोई उठ के ये आवाज़ नहीं लगाया कि मैं चल के यहाँ इस जनपद के डीएम के पास पहुँच के एक पत्रक दूँ, ज्ञापन दूँ। अगर यहाँ डीएम के माध्यम से नहीं होता है तो मैं यहाँ से नहीं, मुख्यमंत्री के पास हम लोग चलेंगे, मुख्यमंत्री के आवास के पास चल के हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इसका निवारण निकाला जाए, इसका हल निकाला जाए। लेकिन जो देख रहे हैं आप, उसे तो करना चाहिए। मैं सुशील तिवारी, मेरे कैमरामैन जो आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये पूरा कुनबा युवराजपुर का है। ये पूरे खेत, मैं कहूँ जो आप यहाँ पे गंगा नदी को देख रहे हैं, कुछ लोग दिखेंगे आपको, ये जो बाढ़ का पानी है, ये पूरे खेत युवराजपुर के हैं। ये इलाका अब जलमग्न हो चुका है। बाढ़ तो रुला रही है, लेकिन कटान सबसे बड़ी समस्या है। कटान समस्या है, बाढ़ आएगा, बाढ़ चला जाएगा, लेकिन जब इस खेत को मैं कहूँ, ये जब गंगा में प्रवाहित हो जाएगा, कटान से ये पूरा जमींदोज हो जाएगा, फिर ये खेत कैसे बनेगा, किसान क्या करेगा। मैं सुशील तिवारी, एक छोटा सा मेरा प्रयास। जय हिंद।